अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। हमारे प्रॉफ हो गए ख़त्म फाइनली और अब हम फ्री हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। और अब हमारा मोटो ये है कि हम अपनी कमिंग फर्स्ट ईयर जो हमारी आई है उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, कैसे कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अनाटमी से। बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली फॉर अनाटमी, ठीक है, क्योंकि अनाटमी में ज़्यादा मसला हो रहा है। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी है कि अनाटमी कैसे करें, अनाटमी नहीं समझ आ रही। तो अनाटमी के लिए स्पेशली ये वीडियो है, बाकी फिजियो की और बायोकेम की मैं एक दो दिनों में अपलोड कर दूँगी। अच्छा, अनाटमी का सीन ये होता है कि इसमें हमारे पास एक ग्रॉस है, एक जीए है, एक हिस्टो है और एक हमारे पास एम्ब्रियो है। अब ग्रॉस के अंदर 3 सेक्शंस है, एक अपर लिम, लोअर लिम एंड थॉरेक्स। ठीक है, अपर लिम के लिए और लोअर लिम के लिए 2 टिप्स बताती हूँ। एक आपने लेनी है बीडी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 और 2 अपने बीडी का ले लेना है, साथ में आपने केएलएम लेनी है। ठीक है, केएलएम के मसल टेबल्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, उसकी ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और उसकी एक्शन। ठीक है, उसके अलावा मसल्स की छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे सेरेटस इंटीरियर को हम बॉक्सर मसल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पिंचिंग मसल्स कौन से होते हैं, इस किस्म की चीज़ें आपने ना याद रखनी होती हैं। ठीक है, लोअर लिम में सार्टोरियस होते हैं, टेलर मसल बोलते हैं। मतलब ये बात आपने याद करनी है, बीडी भी पड़ेगी, बीडी में भी लिखी होगी, तो एज सच इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके अलावा क्लिनिकल्स एक दफ़ा तो आपने सारे करने होते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि केएलएम के जितने क्लिनिकल्स हैं सबकी वीडियो अपलोड कर दूँ जल्दी से जल्दी। तो आपने क्लिनिकल्स शुरू में एक दफ़ा सारे करें और एंड पे आके आपको पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट कौन से, फिर इंपॉर्टेंट पे अपनी ग्रिप बनाएं। ठीक हो गया, अपर लिम लोअर लिम दोनों का ये सीन है। उसके अलावा जो नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, छोटे मोटे क्लिनिकल जो आपने बीडी से देखने हैं। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो भी आपने बीडी से ही करनी है, क्योंकि बीडी में ही अच्छा लिखा हुआ है फॉर द पेपर अटैम्प्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आज उसके अलावा आप वीडियोस देख सकते हैं अपर लिम लोअर लिम की, हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अपर लिम लोअर लिम की और जो रहती हैं वो आप हमें बता दें, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि हम नेक्स्ट आपके लिए वो वीडियो बना सकें। उसके बाद थॉरेक्स की जो मैंने टिप आजमाई थी वो यही थी कि जो हमें मैम लेक्चर देती थी मैं वो फुली नोट कर लेती थी, और जो उसमें से पॉइंट मिस होता था वो बुक से अपने नोट्स पे नोट कर लेती थी। उससे एट द एंड मुझे ये फ़ायदा हो कि थॉरेक्स मेरा 2-3 घंटों में रिवाइज हो जाता था एंड पे। लेकिन अगर मैं बुक से करने बैठती तो ज़्यादा टाइम होता, तो ये मैंने फॉलो किया था। अगर आपकी मर्ज़ी, आपको इजी लगे तो आप ऐसे कर लें जैसे आपको इजी लगे। और दूसरा मैं कहूँगी स्नेल्स और केएलएम है। केएलएम जो है ना थोड़ी मुश्किल है, याद करने में मुश्किल होती है। ठीक है, केएलएम से एक जॉइंट्स का टेबल है, वो देख लीजिएगा। उसके अलावा ऐसा वहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप स्नेल से कर लें, सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, आपका थॉरेक्स फुली डन हो जाता है स्नेल से। ठीक है, अगर आप वहाँ से अच्छी तरह पढ़ते हैं तो। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात जाती है जीए, ये तो बेबी फूड है, लाइक हुसैन है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से करनी है। इसमें स्पेशली चैप्टर नंबर 3 जो बोन्स का है, 4 हमारे पास मसल्स का है, आई थिंक 5 जॉइंट्स का, और 6 जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, ये जो है ना ये 4, इनको आपने कर लेना है शॉर्ट लिस्ट। किसी के नोट्स पे मत जाएं, अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएंगे अपना फ़ायदा होगा। ठीक हो गया, इसको आप अपने तरीके से शॉर्ट लिस्ट कर लें। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाएं ताकि एट द एंड आपके लिए आसानी हो। उसके बाद आ जाते हैं हिस्टोलॉजी पे। अच्छा, अब हिस्टोलॉजी का सीन ये है कि हिस्टोलॉजी ही आपको नंबर, आपके अच्छे नंबरों के लिए हिस्टोलॉजी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पास आप हो जाओगे, लेकिन पास होना मकसद नहीं है। आपने इतना करना है कि एट दी एंड आपको पता हो कि मैंने पूरा साल मेहनत की और मुझको ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो आपने हिस्टोलॉजी के लिए मैं आपको 2 बुक्स बता रही हूँ, एक है लाइक हुसैन और एक है फिरदौस। ठीक है, लाइक हुसैन के लिए कुछ टॉपिक्स है जो आपने लाइक से करने हैं और कुछ है जो आपने फिरदौस से करने हैं। अब जो अपने लाइक से करने हैं, एपिथेलियम का जो चैप्टर है वो आपने फुली लाइक से करना है, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, सेल जंक्शंस, सेल जो वाला चैप्टर है चैप्टर 2 है, उसमें से सिर्फ सेल जंक्शंस अच्छे से करने हैं और आपने उसकी ना शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है। उसके बाद ग्लैंड की भी आपने एपिथेलियम और ग्लैंड्स, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनके अगर आप फ्लो चार्ट बना के याद करेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। और इसमें से वाइवा भी होता है, ऑस्पी भी होती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये भी आपने, इसका तरीका ये कि आप यहाँ से एक दफ़ा ये चैप्टर पूरा कर लें और उसके बाद आप फिर 2 से इसको देख के इसको शॉर्ट लिस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज में आपने एक दफ़ा पूरा पढ़ना है फिर 2 से। ठीक है, क्योंकि ना से लाइक से MCQ ज़्यादा आते होते हैं। और बाकी फिर आपने इसका आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में एक टेबल बना होता है कार्टिलेज के डिफरेंस का, वो आप याद कर लें। उसके बाद बोन्स के जो लाइक में जो चैप्टर है बोन्स का, उसमें जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से आने चाहिए। बाकी आप ये चैप्टर जो है ना उधर से फिर 2 से कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में हमारे पास 4 चीज़ें हैं, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, पैलेटाइन, टॉन्सिल।
इनकी डायग्राम, इनकी थ्योरी आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मतलब कि ये तो आपको आनी चाहिए, इसका तो कोई चांस नहीं है मिस करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसके भी फर्स्ट 2 पेजेस जो हैं वो लाइक से करने हैं, बाकी आप फिर 2 से कर लें। उसके बाद हमारे पास जो फुली फिर 2 से करने हैं, आपने मसल्स फिर 2 से करने हैं, बाकी फिर 2 मसल्स का जो डिफरेंस टेबल है वो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में है, वहाँ से कर लें। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आप फिर 2 से फुली कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब ये वो टॉपिक है जिसमें से बहुत कम चांस होता है एक आधा MCQ आ जाए, MCQ तो आज तक देखा ही नहीं है ना। इंटीग्यूमेंट्री में से एक आता होता है थिक स्किन और थिन स्किन की डायग्राम बनाने का, ठीक है। एज सच और कुछ भी नहीं इसमें ऐसा कुछ देखा गया। उसके बाद हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम चांस होता है 90% के आपके पेपर में ना डायग्राम आए हिस्टो सेक्शन में से, ठीक है। 90% चांसेस होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि दाऊद सलीम का वीडियो यूट्यूब पे चैनल है दाऊद सलीम के नाम से, उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं फॉर हिस्टो डायग्राम्स। उनकी वीडियोस देखिए, उनकी जैसे वो आपको डायग्राम्स ड्रॉ करवाते हैं, आप ड्रॉ करें, उसके नोट्स बनाएं, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एम्ब्रियो के सेक्शन पे। एम्ब्रियो के सेक्शन के लिए KLM पढ़नी पड़ेगी बच्चों। लाइंस आती हैं KLM की पेपर में, अगर आपने KLM पढ़ी है तो SCQ और MCQ दोनों को सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने KLM के ही स्पेशल एम्ब्रियो भी और जनरल एम्ब्रियो दोनों की फॉर फर्स्ट ईयर हमारी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा आपको बच्चों, ऐसे काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट आ जाता है सर हाफिज इम्तियाज़ की बुक, ठीक है। फॉर स्पेशली अब्बा मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको ये पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सर का वाइवा इसी में से होता है और आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सेकेंड, लैंगमैन की डायग्राम्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्बी सेक्शन। हमें ये बातें नहीं पता थी, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप साल के शुरू से थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि एंड पे जाके ना जब सारा कुछ इकट्ठा आता है ना, बहुत परेशान हो जाता है, पजल हो जाता है, समझ नहीं आती भाई क्या करे बंदा, समझ नहीं आ रही पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो एम्ब्रियो का तो ये सीन हो गया। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटमी और फिजियो, और हमारे पास बायोकेम है। इंशाल्लाह इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से गाइड करूँगी। एंड बाकी आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।